नमस्कार सत साहेब सतगुरुदेव की जय। मैं आज आपको सृष्टि रचना का कुछ अंश सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा पोस्टर के माध्यम से। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप, इस तस्वीर में जब ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गया, उस समय कूर्म जी ध्यान अवस्था में मग्न थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए हुए जबरदस्ती कूर्म जी के मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण और रजगुण, सतगुण और तमगुण निकले। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, आप इस तस्वीर में 21 ब्रह्मांड में रचा गया। 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेला मन नहीं लगता। इसके लिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख कर उस पर मोहित होती हुई आत्माएं, जो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में जब ज्योति निरंजन को पता चला कि मैं जिस ब्रह्मांड में रह रहा हूँ, मैं अकेला रह रहा हूँ और मुझे अकेले रहने का मन नहीं कर रहा है, तब इसको पता चला कि तप करने से राज्य की प्राप्ति होती है। तो जब ये 64 युग तक तीसरी बार 64 युग तक की क्या इन्होंने तप किया। जब इसने 64 युग तप किया तो जो और हंस आत्माएँ हमारे जैसे वहाँ पर थे, और जो वहाँ पर हंस आत्माएँ थे जो पीछे से देखकर इसे मोहित होते हैं, ऐसे मोहित हो रहे थे जैसे मानो कोई हीरो आ गया हो। अगली तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 64 युग तप करने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्माएं मांगी। जब परमात्मा आएंगी, तुम 64 युग तप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब यहाँ पर कबीर परमात्मा आते हैं तो उसने आत्माएं को मांगती है कि परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा ही अंश है, मैं उन्हें किसी भी जब तप, साधना या प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसने 64 युग तप किया इस व्यक्ति ने, इसलिए कि हंस आत्माएं को मांगेंगे हम। जब इसने 64 युग तप किया तो कबीर परमात्मा ने इन्हें आकर के मिले और इन्होंने बोला कि आप किस लिए इतना तप कर रहे हो। तब इसने क्या किया कि और भी हंस आत्माओं को मांगने की इच्छा प्रकट की इस व्यक्ति ने, ज्योति निरंजन काल। तब कबीर परमात्मा इन्हें बताते हैं, बोलते हैं कि किसी भी तप, किसी भी यज्ञ और किसी भी प्रतिफल की वजह से तुम्हें ये हंस आत्माएं नहीं दे सकता मैं, ये मेरी ही आत्माएं हैं जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता है। फिर इन्होंने ये बताया कि हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो वो जा सकता है। अगली तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप अगली तस्वीर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में बताया गया है कि जब फिर ज्योति निरंजन काल हंस आत्माओं को पास पहुँचते हैं और बोलते हैं कि मैं एक ऐसा ब्रह्मांड की रचना करूँगा जिसमें आप लोग रह सकते हो, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो सब लोगों ने हाथ उठाया कि मैं चलूँगा। तो कबीर परमात्मा ने फिर बोला कि कौन कौन
आत्माएं हैं जो ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है। परमात्मा के सामने किसी ने भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं की। एक व्यक्ति ने पहले हाथ उठाया कि मैं जाना चाहता हूँ इस ज्योति निरंजन के साथ। इसी तरह से धीरे धीरे व्यक्ति करते हुए एक ने उठाया तो दूसरे ने भी उठाया, दूसरे ने उठाया तो तीसरे ने उठाया, तीसरे ने उठाया तो चौथे ने उठाया, चौथे ने उठाया तो पांचवा ने उठाया। इस तरह से करते करते जो है लाखों और करोड़ों की संख्या में इन्होंने क्या किया, हाथ स्वीकृति दे दी कि परमात्मा मैं भी ज्योति निरंजन काल के साथ जाना चाहता हूँ इनके साथ। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर उपस्थित असंख्य आत्माओं ने सभी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी। फिर हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। वे सभी आत्माएं पहले ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। और मैं आपको यहाँ पर विशेष बात बताना चाहूँगा कि जो पहली व्यक्ति जिसने हाथ उठाया था, जिस व्यक्ति ने पहले हाथ उठाया था, उस व्यक्ति के अंदर सारी आत्माओं को परमात्मा ने फिट कर दिया था और उसके अंदर सारी आत्माओं का समावेश कर दिया था परमात्मा ने, जिस व्यक्ति ने पहले हाथ उठाया था। और उस व्यक्ति का जो व्यक्ति था पहला हाथ उठाने वाला, उसे दुर्गा के नाम से जाना जाता है। जिन जिन लोगों ने स्वीकृति दी थी पहली हाथ उठा करके, जिन्होंने पहली स्वीकृति दी थी, परमात्मा ने बाकी को सब जितनी आत्माएं थे वो सब उसके अंदर समावेश कर दिए थे और बताया था कि जाओ अब तुम जा सकते हो। वो जो तुम्हें जितने व्यक्ति को उत्पन्न करने के लिए बोलेंगे, प्रकट करने के लिए बोलेंगे, आप वहाँ कर देना उसको प्रकट। यहाँ पे देखिए ये देवी का रूप बनाया था उनको, दुर्गा का रूप, एक लड़की का रूप बनाया था परमात्मा ने, कबीर साहब ने, और उनके अंदर सारे समावेश कर दिया था सारी आत्माओं को। आज पृथ्वी पर जितने भी हंस आत्माएं हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, अगर स्वर्ग में भी कोई भी आत्माएं हैं, वो भी सतलोक में रहता था एक दिन, और उन्होंने भी यह स्वीकृति दे दी थी कि मैं भी जाना चाहता हूँ। उसी का तस्वीर आप ये देख पा रहे हैं। इस देवी दुर्गा के अंदर सारे आत्माओं का समावेश कर दिया था परमात्मा ने। परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्माओं को एक स्त्री रूप में आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया। आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में पूर्ण परमात्मा, फिर परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही दृश्य मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्माओं के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसे मानव शरीर ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर परमात्मा का जो शरीर है, एक रोमकूप में 16 शंख, 16 सूर्य और चंद्रमा से के समान, उससे भी ज़्यादा एक रोमकूप में है। और हमारा जो शरीर है, जो सतलोक में हमारा जो शरीर था उस समय 16 सूर्य के बराबर, 16 सूर्य जितना चमकता है उतना चमकीला हमारा, उतना तेज हमारा शरीर था। लेकिन हमारे शरीर में गर्मी नहीं थी। जैसे एक सूर्य पूरी पृथ्वी को गर्म कर देता है, तो हमारा शरीर गर्म नहीं करता था। हमारा
नूरी शरीर था। जो सनातन की नीतियां हैं जिन्होंने हमेशा अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ज्योति निरंजन काल जो करने का हम सभी आत्माओं को अगर पूरे विश्व को तो भारत है साथ में लेकर के आया और हम इसके ऊपर आसक्त हो गए। सही है तो ऐसे में देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी विश्व होगा। दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। शब्दों में आपसे कहूं अकेला देवी दुर्गा जी को देखकर ज्योति निरंजन काल ने की बात कर रहे हैं अभद्र तरीके से धरती पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस विश्व इनके साथ व्यवहार करना चाहा, का जन्म होगा। तब देवी दुर्गा जी जो होते हैं वो वहाँ पर एक सूत्र में बांधेगा परमात्मा को याद करने लगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, और ये होना चाहिए उस समय का आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सनातन के अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने अपने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए पहले कभी इस धरती पर हुआ ही नहीं है। और इसीलिए मैं प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत के रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। जब पुरानी चीजें यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ज्योति निरंजन काल के पेट में दुर्गा जी चले गए और वहाँ जाकर के परमात्मा को हृदय से पुकार करने लगे कि मुझे परमात्मा मुझसे गलती हो गई है और आप मुझे बचाइए। तब जोगजीत के रूप में परमात्मा कबीर साहब आए और फिर वहाँ से उनको बचाया, निकाला। अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक के निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। यहाँ पर क्या किया, परमात्मा ने देवी दुर्गा को बचाया, उसके पेट से निकाला और फिर यहाँ पर इसका नाम आज से काल रख दिया था। जोगजीत ने परमात्मा ने जो काल रख दिया था, ज्योति निरंजन से हटा करके काल पड़ा और 21 ब्रह्मांड सहित यहाँ से इन्होंने परमात्मा ने निकाल दिया था। ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे को और विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 संख कोस दूर पर आकर ठहर गया। जब वहाँ से परमात्मा ने हटाया, 21 ब्रह्मांड सहित परमात्मा ने निकाल दिया और 16 संख कोस दूर आकर रुका। यहाँ पे जितने भी अभी इस पृथ्वी पर प्राणी हैं वो सतलोक से 16 संख कोस दूर आकर के रुक गया है ये पृथ्वी। आप अगली तस्वीर में देखना चाहेंगे आप सतलोक से निष्कासित करने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। जो पहले जो आपको तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे सफ़ेद ड्रेस में ज्योति निरंजन जब से काल नाम पड़ा तब से उनके जो शारीरिक जो था ना, उनका शरीर का जो आकार था और उसका स्वरूप 21 ब्रह्मांड निकालने पर सतलोक से 21 ब्रह्मांड जब से वहाँ परमात्मा ने निकाल दिया तब उनका स्वरूप भी बदल गया था और इस भयंकर रूपी में हो गया था, बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि बोला कि अब तो मुझे परमात्मा ने निकाल ही दिया, अब तो मैं 21 ब्रह्मांड भी मेरा है और आत्माएं भी मेरी है और
दुर्गा भी काल का अधीन हो गया। तब इन्होंने दुर्गा के साथ मिलकर 3 पुत्रों का उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 पुत्रों को इन्होंने उत्पन्न किया इनके साथ, और इन्होंने सृष्टि की रचना, सृष्टि चालू की। अगले तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि संचालन करो। इन्होंने 3 उत्पन्न बच्चे किए दुर्गा जी के साथ, और इसने कसम खाई कि आज से मैं अपना स्वरूप किसी लोगों को नहीं दिखाऊंगा और आज से तुम इस सृष्टि रचना को संचालन करो, मैं अव्यक्त रहूँगा। अगर कोई काम पड़े आपको तो आप मेरे पास आ सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को दिखाई नहीं दूंगा। अगले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए दुर्गा जी द्वारा, और इनकी सृष्टि रचना के लिए इन्होंने क्या किया, फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का उत्पन्न किया। 3 पुत्र उत्पन्न करने के बाद इन्होंने सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती 3 पुत्री को उत्पन्न किया। उसके बाद देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव जी को पार्वती पत्नी के रूप में प्रदान की, अर्थात तीनों पुत्र को साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया, और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांड की रचना का प्रारंभ हुआ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की इन्होंने शादी की तो एक अपने वचनों से बोल दिया इन्होंने कि सावित्री आपकी पत्नी ब्रह्मा जी, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी को दे दिया और पार्वती को शिव जी को दे दिया कि ये आज से आपकी पत्नी है, आप जाइए अपना घर बसाइए। तो ये आप देख रहे थे सृष्टि रचना के कुछ पल, जो आपको मैंने बहुत ही साधारण पूर्वक बताया। इसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सत साहिब सतगुरुदेव की जय।